आज का चैप्टर है हमारा इन इक्वालिटी। देखते जाइए इन इक्वालिटी। तो सबसे पहले इसमें हम लाज देखेंगे कुछ। यहाँ पर हम लाज देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला लाज देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब ये ज़रूरी है कि ये क्या होगा, बी स्मॉलर देन ए होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये हमेशा है कि 3 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 5 से स्मॉलर देन होगा। ये पहला नियम है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा है आपका, यदि आप ए ग्रेटर देन बी है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी कॉमा बी ग्रेटर देन सी, तो इम्प्लाइज डैट ए ग्रेटर देन सी होगा ही होगा। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है कॉमा 3 ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब हमेशा 5 ग्रेटर देन 2 ही होगा। 5 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, 5 2 से बड़ा ही होगा। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, यानी ए जो है वो सी से बड़ा ही होगा। ये हो गया, दिमाग में ये सब आप कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। ये हो गया दूसरा। चलिए अगला लाज देख लेते हैं। तीसरा नियम ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये एक इनइक्वलिटी है हमके पास। जिस प्रकार से आप इक्वल टू में ए इक्वल टू बी रहता था, तो आप क्या करते थे, यदि मान लेते हैं आप 2 से ऐड करते थे तो a प्लस 2 करते थे, तो इस तरीके से भी p प्लस 2 करते थे, तो तब आपको कट के फिर a बराबर b आ जाता था। कहीं कहीं आप करते होंगे, जैसे आप रहता होगा a माइनस 2 इक्वल टू बी माइनस 2, तो इसको क्या करते थे a माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू बी माइनस 2 प्लस 2, क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी आया कि नहीं आया। यानी हम इसमें हम प्लस 2 से यदि हम कोई नंबर से इसमें दोनों पट्टी ऐड कर दें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं a प्लस 2 ग्रेटर देन b प्लस 2। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3 है और दोनों साइड हम 2 से एडिंग कर देते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 3। 5 ग्रेटर देन 3 था और 7 ग्रेटर देन 3 हो गया, यानी ये भी ग्रेटर देन, ये साइड वाला इससे बड़ा था, इसमें भी देखिए ये इससे बड़ा है, हमेशा ही रहेगा। कोई भी नंबर से आप जोड़ लीजिए, चाहे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई नंबर से आप इसमें एडिंग कर लीजिए, यही आएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब बात है कि आप माइनस करेंगे तो क्या इसका निष्कर्ष आपको क्या निकला कि a प्लस सी करेंगे तो b प्लस सी भी करेंगे, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आखिर में सी कट के फिर a भी बड़ा ही रह जाएगा। तो ये आपने समझा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला। अब अगला बार में क्या कहते हैं, ए ग्रेटर देन बी है, आप कुछ नंबर से सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम यहाँ पर -2 से घटा देंगे, इधर भी घटा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 था तो 2 से इसमें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, तो 5 - 2 ग्रेटर देन 3 - 2, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 1। देखिए तो 5 3 से बड़ा था और इसमें भी 3 1 से बड़ा ही रहेगा, क्या छोटा उटा हुआ। अब देखिए आगे आपको समझ आएंगे बढ़िया से। अभी आप देखिए आगे बात बताएंगे, सब चीज़ एक को बताएंगे, आप सिर्फ देखते जाइए, ध्यानपूर्वक आप समझते जाइए क्या क्या कर रहे हैं। यानी इसमें भी हम क्या समझें, यदि कोई इनइक्वलिटी हमको गिवन है और कोई नंबर से हम सब्सट्रैक्ट भी कर दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे कि आप इक्वल टू में करते थे। चलिए ये भी हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी और डिवाइड की बारी। जैसे क्या है, ए ग्रेटर देन बी है। अब कोई नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे हम मल्टीप्लाई किए हैं कोई नंबर से सी से, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, जो सी होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। एकदम बढ़िया से समझिए क्या बोल रहा है। जैसे कोई नंबर है 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2, तो इंटू 2 10 ग्रेटर देन 4 हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, अगर हम निगेटिव नंबर से कर दिया तो क्या हुआ, 5 × -2 ग्रेटर देन 2 × -2, -10 ग्रेटर देन -4, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। यानी हम निगेटिव नंबर से जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। ये देखिए 5 2 से बड़ा था और जब हम -2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये -10 ये -4, और हम जानते हैं कि -4 बड़ा है तो हमको साइन तो चेंज कर देना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं किया। आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना देखिए, मल्टीप्लाई में हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं हम कि यदि 5 ग्रेटर देन 2 रहे
और यदि हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से, तो ये जो आपको जो साइन आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर वाला, वो कोई चेंज नहीं करेगा, जैसे वैसे रहेगा। जैसे आप इक्वल टू में करते थे, x इक्वल टू बाई रह गया तो 2 से आप मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, तो 2 करते थे, तो 2x इक्वल टू 2 बाई, कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। उसी प्रकार से डिवाइड की बात करें तो 5 ग्रेटर दैन 2, अब 2 से हम मान लेते हैं डिवाइड किया, तो 5/2 हो गया और ये 1 हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, डिवाइड भी कीजिए। लेकिन ये क्या होना चाहिए, कंडीशन की पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर में भी, यानी हम समझें क्या, यदि a ग्रेटर दैन b है, यदि c से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ac ग्रेटर दैन bc, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और यदि हम डिवाइड किया, कोई नंबर c से डिवाइड किया, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। a/c b/c, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, कोई नंबर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बात करते हैं कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। जैसे a ग्रेटर दैन b है, अब ये रखिए, जैसे हम रखते हैं 5 ग्रेटर दैन क्या, ठीक है, -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, -2 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू -2, देखिएगा ये क्या है, निगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये हो गया -20 ग्रेटर दैन -10। क्या ये सही है, ये सही है? नहीं है। तो गलती हमने कहाँ किया है, गलती हमने ये किया है कि हमने साइन को चेंज करना भूल गए हैं, तो हमने साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। और ये ऐसा हो जाएगा, जब हम निगेटिव नंबर से ये इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ना, उसी इसको हम चेंज कर दिएगा। तो जैसे ये ग्रेटर देन था तो चेंज मल्टीप्लाई किए तो ये चेंज कर दिए, तो ये इधर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब आपको 4 ग्रेटर दैन 2, तो 2 से आप -2 से किया तो 4 इंटू -2 कीजिए, और इधर भी 2 इंटू -2 कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा -8 और ये हो गया -4। अब क्या कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर है ग्रेटर दैन, तो आप -8 किया तो साइन चेंज कर दीजिए, देखिए काम कर गया। यानी a ग्रेटर दैन b है, तो हम कोई नंबर निगेटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b आगे और a ऐसे, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a b रहने दीजिए, इसको चेंज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ही मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड कर दिए, तो जैसे रह गया 10 ग्रेटर दैन 5, तो मान लेते हैं बटा -2 से डिवाइड कर दिया, -5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो जैसे 10 बटा -5 किया तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए जैसे ही हमने माइनस से निगेटिव से डिवाइड किया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किए तो कोई चेंज नहीं है, और यदि निगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा। लेकिन यदि हम पॉजिटिव नंबर से ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे निगेटिव नंबर से आप ऐड कीजिए चाहे सब्सट्रैक्ट कीजिए। एक बात और आपको हो रहा होगा कि यदि हम a ग्रेटर दैन b है, यदि निगेटिव नंबर से हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप पॉजिटिव से कीजिए या निगेटिव से कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, तो आप a में निगेटिव नंबर से आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये फिर आगे आके क्या आ जाएगा, a+2 ही तो हो जाएगा, दिक्कत क्या है, फिर ये प्लस ही हो गया, जो बात पहले था घुमा फिरा के वही बात आ गया। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो गलत है कहना, उस केस में आप नहीं कीजिएगा। ये सब आपका हो गया। अब देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, स्क्वायरिंग वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग। देखिएगा स्क्वायरिंग में क्या है, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं a ग्रेटर दैन b, ले लिया। अब बोलिए कि स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेते थे, जैसे x = y, जैसे ले लेते थे x = √2। अब
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो करते थे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाता था, तब तो हम करते थे यहाँ पर। अब इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सिर्फ आंसर क्या है, नो, नॉट पॉसिबल। क्या है, नॉट पॉसिबल। आप इसमें स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला -3 ग्रेटर देन है -6, दूसरा -3 8 ग्रेटर देन -9। आगे चलिए दो ही को ले लेते हैं, और -9 यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 6, ठीक है। चलिए ये तो आपका कोई दिक्कत नहीं, दो ही लीजिए। अच्छा देखिए, जब इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 6 36, फ्लॉप कर गया। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायरिंग किया, इसका स्क्वायरिंग किया तो ये 64 और ये हो जाएगा 81। अब ये देखिए ये भी फ्लॉप कर गया। अब हम क्या करें, अब आप बोलिएगा कि जिस केस में आप पहले किए थे कि निगेटिव वाला किए थे तो उसको चेंज कर दिए थे, उसी प्रकार से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो कितना आप चेंज किएगा, इसमें कर दिया, अब इसमें आ गया 8 का भी -9 आ गया, तो हम इसमें मान लेते हैं चेंज किए कुछ देर के लिए। अब -9 की जगह पर -3 कर दिए। अब जैसे ही 3 किए तो ये 64 तो 64 रह गया, लेकिन ये 9 रह गया। अब 64 और 9 रह गया तो तब तो ये हो गया। फिर से देखिएगा, जैसे हमको रह गया 8 ग्रेटर देन -3 और रह गया 8 ग्रेटर देन -9। जब इसमें हम किया तो इसका स्क्वायरिंग तो ये हो गया 64 ग्रेटर देन 9, इसमें किया तो 64 ग्रेटर देन 81। देखिए अब एक ही चीज़ को हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है, नंबर से का सिर्फ चेंज हमने किया। यहाँ पर देखिए यदि हम इसको स्क्वायरिंग किया तो अब हम क्या बोलें, अब इसको मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ पर ऐसे चेंज कर दिए हर क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा देखिए इसमें तो ये तो सही है। यदि हम इसको तो हमें ऐसे चेंज कर दिए तो क्या ये तो सही है, तो हमने चेंज कर दिया तो फिर तो फ्लॉप हो गया। एक में आपको सही हो रहा है, एक में आपको सही नहीं हो रहा है, ये क्या गलत बात बोल रहे हैं। देखिए ये सही था और ये गलत था, यानी यहाँ पर फ्लॉप कर गया। यानी हम इसमें कहीं पर किए तो आंसर आ गया, किसी पर किए तो नहीं आया। यानी हम यहाँ पर स्क्वायरिंग वाला झंझट यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे इसमें। स्क्वायरिंग नहीं तो स्क्वायर रूट, दोनों बात तो बराबर है। ये सब काम आप यहाँ पर नहीं कीजिएगा, ठीक है, दिक्कत आप ही को होगा। चलिए ये भी हो गया आपका। फिर एक है आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब होता है, इसको एकदम समझिएगा, तो इसका दो केस निकलता है। एक तो ए इक्वल टू बी हो जाए या फिर ए ग्रेटर देन बी हो जाए। एक समय पर या तो ए इक्वल टू बी हो जाए या फिर एक समय पर ए ग्रेटर देन बी हो जाए, ठीक है। जैसे आपको समझिएगा 5 बताइए दोनों में से कौन सही है, ये सही है कि ये सही है। तो हम बोलना चाहेंगे कि ये दोनों सही है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम तोड़िएगा, पहले इसको देखिए, ये और है, ठीक है, या तो ये या तो ये, एक समय पर एक। इसको लिखेगा तो 5 ग्रेटर देन 5 या फिर 5 इक्वल टू 5। इसको देखिए 5 ग्रेटर देन 3 या फिर 5 इक्वल टू 3। यहाँ पर हमने और लगा दिया, क्या लगा दिया, और, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। देखिए तो 5 ग्रेटर देन 5 ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 पॉसिबल है। यानी हम इस पे ये साइन हम आपको दे सकते हैं, लेकिन 5 ग्रेटर देन 3 है लेकिन ये नहीं है, लेकिन एक तो आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब और, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो कोई एक आपको पॉसिबिलिटीज आपको मिलना चाहिए, तो ये एक आपको पॉसिबिलिटी मिल रहा है, इसमें आपको ये पॉसिबिलिटी एक मिल रहा है। इसलिए आपको, यदि आपको दिख जाए तो आप ये करिए। इसका मतलब सिर्फ आपका सिर्फ क्या हुआ, या तो 5 ग्रेटर देन 5 होगा या फिर 5 ग्रेटर इक्वल टू 5। तो देखिएगा तो यहाँ पर एक ही ना आपको मिला, ये तो आपका नहीं हुआ। यानी ये, इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए इक्वल टू बी होगा या फिर हम कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा होगा। इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता है एक समय पर, ठीक है। ये भी आपने देख लिया। चलिए अब जैसे इनइक्वालिटी, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में क्या करते थे, 2p + 3s ग्रेटर देन p
प्लस 4s ऐसा था। ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ इक्वल दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपको रहता होगा तो आप क्या करते थे, p को इधर कर देते थे तो 2p माइनस पी और 4s माइनस एस 3s, तो p इक्वल टू एस। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ये वाला साइन रह गया, ये साइन आपको रह गया, ठीक है, तो आप कर सकते हैं जैसे आप इक्वल बलम करते हैं उसी प्रकार से आप इसमें भी कीजिएगा। तो 2p में p घटाएगा तो p ग्रेटर देन s कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे p प्लस क्यू ग्रेटर देन है r प्लस एस, तो आप p माइनस एस ग्रेटर देन r माइनस क्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें करते थे उसे करिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए, क्या था बोल रहा है, हाँ देखिएगा, जैसे 2x प्लस 5 बटा x है ग्रेटर देन हमने 5 लिखा, इतना आपने लिखा, तो देखिएगा हम ये नहीं कर सकते हैं कि x को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 5 और ग्रेटर देन 5x, ये काम गलत, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, x का आपको वैल्यू पता है कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे आप कोई क्वेश्चन बनाते होंगे, लिखते होंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना लिखें हम, 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेगा तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और यहाँ पर आप कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। कभी x का वैल्यू 1 आ रहा है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, देखिए यहाँ पॉजिटिव कभी निगेटिव, यानी हम कोई क्वेश्चन एक वेरिएबल वाला बनाते हैं तो इसमें हमको फिक्स नहीं होता कि x का वैल्यू क्या आ सकता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो निगेटिव आ सकता है, हमको तो पता नहीं है x का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा तो x का हम पता नहीं लगा सकते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि x पॉजिटिव होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि x का वैल्यू हमको निगेटिव होता तो क्या, निगेटिव से जैसे हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या समझें कि बिना फुस्टम के हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। यदि हम x से इसको मल्टीप्लाई जैसे ही हमें किए तो ये 5x तो हो गया, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है कि x पॉजिटिव होगा या निगेटिव हो गया। जैसे ही x पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, लेकिन यदि हमको x निगेटिव निकल गया तो दिक्कत है भाई। जैसे ही 5x किया तो ये तो चेंज कर जाएगा, लेकिन हमको क्या पता कि x पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ऐसे आप कर देगा कि 5x है बिना चेंज कर ले। इसका मतलब आप ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा, फिर से समझिएगा, x का तो वैल्यू आप पॉजिटिव भी हो सकता है आप तो निगेटिव। आपका कहने का मतलब था कि यदि हम ऐसे लिख, जैसे आप क्वेश्चन आता था 2x प्लस 5 बटा x इक्वल टू 5, तो आप ऐसे लिख देते थे 2x प्लस 5 इक्वल टू 5x, ठीक है, बिना मतलब के ऐसे करते थे इसमें, लेकिन इसमें आप करिएगा था तो गलती हो जाएगा, क्योंकि x से जैसे आप मल्टीप्लाई करिए तो ऐसे ना हो जाएगा 5 इंटू एक्स। अब x पॉजिटिव है तो ठीक है, यदि निगेटिव रह गया था तो दिक्कत वाला बात है, क्योंकि हम जानते हैं किसी इनइक्वलिटी में यदि निगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी क्यों हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो जब हम इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा इनइक्वलिटी, यानी इस केस में हमको क्या होगा, दिक्कत वाला बात है, ठीक है। तो हम इसीलिए हम x से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये समझ लीजिए, यानी x से हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो कोई भी आपको वेरिएबल लिख जाए y z a b c 2x प्लस 5 3x प्लस 5 8x z, कुछ भी आप मल्टीप्लाई करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, इससे आप ही को नुकसान है, फिर परीक्षा में दिक्कत होगा, इसलिए पहले इसको बता दिए हैं। चलिए ये सब तो हो गया, अब देख लेते हैं इंटरवल्स, देख लेते हैं, ठीक है। इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। इंटरवल्स मेनली इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, ओपन क्लोज, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आप जानते होंगे ओपन ब्रैकेट, ये हो गया आपका ओपन ब्रैकेट और ये हो गया आपका क्लोज ब्रैकेट, जानते हैं इतना, ठीक है, इतना तो जानते होंगे। चलिए पहला है आपका, पहले इसका क्यों काम आया इंटरवल्स का, ठीक है। सबसे पहला हमको आता है क्लोज ब्रैकेट,
क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी बताते हैं क्यों। जैसे हम कोई नंबर ले लिया, देखिएगा क्या नंबर है। जैसे हम नंबर ले लेते हैं x इक्वल टू 2,3,4,5,6। अब इतना नंबर है तो हम लिख रहे हैं। अब जैसे रह गया 2 3 4 5 6 10 12 15 16 17 18 19 20 21, उतना तो हम लिखेंगे ना एक कॉपी में। तो इसको रिप्रेजेंट छोटा तरीका से कैसे करें इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, देखिएगा समझते जाएगा क्या है, 2,6, ठीक है। ये हमने एक ब्रैकेट दिया, ये क्लोज है तो क्लोज ब्रैकेट ऐसा होता है, आप तो जानते हैं। अब समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। तो ये क्लोज का मतलब हुआ ना कि ये 2 इंक्लूडिंग और 6 इंक्लूडिंग और उसके बीच वाला नंबर। हम यहाँ पर एक केस लिख देते हैं, यहाँ पर x इज अ नेचुरल नंबर। समझ से जाएगा क्या नेचुरल नंबर, यानी ये जो x है वो नेचुरल नंबर है। अब भी देख रहे हैं 2 3 4 5 6 क्या नेचुरल नंबर है। तो हम x बिलोंग्स टू क्या लिखे 2,6। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो इंक्लूडिंग है, 6 भी इंक्लूडिंग है और उसके बीच वाला नंबर भी आपका आ जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर x है और उसके बीच वाला क्या आ जाएगा 3 4 5, यानी 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब समझिएगा क्या है। अब देखिए ओपन ब्रैकेट, दूसरा ओपन ब्रैकेट, इसमें क्या है, जैसे x को हम ले लेते हैं, अभी देखिएगा क्या लिखते हैं 3,4,5। अब ये क्योंकि x ये सब नेचुरल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2,6 और यहाँ पर ये ब्रैकेट को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। पहले देखिए नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्फिनिटी तक जो नंबर जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ऑल पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर। तो देखिएगा इसमें देखिए 2,6 ये है ओपन ब्रैकेट। ओपन मतलब खुला हुआ, मतलब समझिए नहीं है, खुला उला नहीं है, नहीं है नहीं है। और क्लोज है मतलब बंद है, ठीक है। कोई बक्सा यदि बंद है इसका मतलब उसमें कुछ है, ठीक है। पैक है इसका मतलब कुछ है, और ओपन है इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे समझिए। अब देखिएगा ये ओपन ब्रैकेट है, यानी इसके बगल वाला जो है ना 2 और 6 इसमें है ही नहीं शामिल, यानी 2 और 6 को छोड़कर जो नंबर होगा वो होगा। तो देखिए 2 और 6 को छोड़कर क्या हो जाएगा 3,5। जैसे रह गया x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्या लिखें हम इसको, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 इसमें शामिल नहीं है और 9 भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच वाला नंबर शामिल है। तो 1 2 3 4 इसके बीच में आता वो है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब 0 और 9 भी आपको लिखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दोनों आप समझ लिए, एकदम कंठस्थ आपको याद हो गया क्या है। इसका मतलब कि इंक्लूडिंग, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग। अब देखिए एक और ब्रैकेट आप देखे होंगे ऐसा 2,3, नहीं तो अभी ले लेते हैं हम 2,6 x। अब देखिए x इक्वल टू 2,6, इसका मतलब क्या हुआ। अब बोलिएगा कि इसमें हम क्या करें 2 3 4 5 6 कुछ ले लें। तो देखिएगा ये जो जब हम आपको क्लोज वाला, क्लोज ये क्या है, क्लोज और ओपन का आपने हम आपको बता दिया, ठीक है। क्लोज में क्या था 2 और 6, लास्ट वाला जो नंबर है वो इंक्लूडिंग है, और यदि ओपन है तो उसमें लास्ट वाला नंबर इंक्लूडिंग नहीं है। अब करली ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ ना कि 2 और 6 और इसके अलावा कोई नंबर नहीं। जो इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर हो गया ना वो यहाँ पर है। जैसे रह गया 1 2 3, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इक्वल टू ऐसे 1 2 3, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। ये आप हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए ये भी हो गया आपका। अब जैसे रह गया तीसरा ओपन क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, हाँ ओपन क्लोज, यानी एक तरीके से आपको ओपन एक तरह से क्लोज। जैसे रह गया 2,6, इसका मतलब क्या 2 नहीं है लेकिन इसके अलावा तो 3 4 5 और 6 इंक्लूडिंग, यानी 6। चौथा क्लोज ओपन, मतलब कि क्लोज और इधर ओपन, यानी 2,6 यानी 2 इंक्लूडिंग है
लेकिन 6 नहीं है तो भाग जा, यानी 2 3 4 5 ऐसा। ये हो गया आपका, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इसी से रिलेटेड आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट देखिए कैसे आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। एक चीज़ और देख लीजिए, अच्छा छोड़िए इसको हम बाद में बताएंगे, सिर्फ नंबर लाइन आप समझ जाइए, उसके बाद हम बताएंगे। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको देखते जाइएगा। देखिएगा, पहला क्लोज ब्रैकेट, क्या समझे थे हम इसको, ऐसे नंबर ले लेते हैं 2,6 ले लेते हैं, इसको आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा ये बताइए आप। तो देखिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। बोल रहा है इसको आप इस पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो सबसे पहला इसको आप खोलिए, तो खोलिएगा तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर है आपका, ठीक है, ये नंबर है आपका। तो इस पर आप रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, तो देखिएगा सबसे पहले ये क्लोज है, यानी क्लोज बंद, तो 2 पर आप क्लोज एक ऐसे कर देगा, क्लोज 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 बॉल बना देगा, ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल यानी क्लोज बॉल, ठीक है। अब 6 पर है तो लास्ट है कहाँ 6 तक, तो यहाँ पर 6 का है, ऐसे क्लोज कर दिएगा, ठीक है, ऐसा। और 2 और 6 के बीच वाला नंबर भी शामिल है आपका, तो शामिल हैं इसलिए आप ऐसे कीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देगा। तो ये देखिए रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका 2,6 का इस पे, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसको ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप समझिएगा कि 2 और 6 के बीच में है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और आपको, एक दो चीज़ हम आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, समझिएगा इसको एकदम अच्छा से। देखिएगा पहला चीज़, जैसे हम लिखते हैं 2,6, ठीक है, 2 क्लोज, हम आपको क्लोज का ब्रैकेट का बात है, तो 2,7 यानी 2 3 4 5 6 7 ये भी ठीक है, 2,10 ये भी ठीक है। अब रह गया इन्फिनिटी, जैसे हम लिख रहे हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो हम इसको इन्फिनिटी तक लिख रहे हैं, तो हम इन्फिनिटी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब देखिएगा सही से एकदम, देखिए आपको क्लोज और ओपन ब्रैकेट का एकदम अच्छा से क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है, इसको हम इसको आगे बताते हैं, ठीक ना, इसको आप फिर अब गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है, पहले आप ये सब समझ जाइए फिर आपको आगे बताएंगे, ठीक, एक्सेप्शन में आता है, ठीक ना, उसको आगे बताएंगे। तो ये 2,6 के बीच में ये हो गया आपका, ऐसे 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली हम आपको ये तरीका आप सीखिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, 2,6। अब रह गया दूसरा ओपन ब्रैकेट वाला, ओपन ब्रैकेट, तो जैसे रह गया 2,6, तो इसको आप क्या लिखेगा 3 4 5 ऐसे 3 4 5, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं, इसी में कर लेते हैं, 2 और 6 पर ओपन है यानी खाली है, 2 और 6 ओपन, ठीक है, तो गोल गोल इसमें सर्किल खींच देगा, ठीक ना, इसमें ब्लैक से स्पॉट नहीं कीजिएगा, खाली रहता है, ठीक ना। ओपन जहाँ देखिए तो 2 और 6 पर ओपन है, यानी 2 और 6 पर आप खाली वाला बॉल यानी वाइट बॉल आप कहिए, वाइट बॉल आपने पार दिया, लेकिन 2 और 6 के बीच वाला नंबर आपको इंक्लूडिंग है, इसलिए आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना, यानी 2 और 6 इंक्लूडिंग नहीं है, लेकिन आपके इसके बीच वाला नंबर इंक्लूडिंग है, ठीक है। अब रह गया ऐसा वाला 2,6 ऐसा, तो इसका मतलब कि 2 और 6 इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये करली ब्रैकेट का हमने मतलब बताए थे कि 2,6 इसके अलावा कुछ नहीं, तो इसका मतलब कि यदि ये नंबर है, तो यदि हम ऐसे किए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 आपको न बोल रहा है, यानी आपको सिर्फ 2 पर आपको ब्लैक बॉल कर देना है और 6 पर आपको ब्लैक कर देना है, ठीक ना, इसके अलावा कुछ पर नहीं करना, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। अब रह गया 2 6 पर आपका रह गया ओपन ब्रैकेट, तो 6 पर आप वाइट बॉल कर देगा, यहाँ पर वाइट कर देगा, ऐसे गोल हो गया, मतलब 6 पर इंक्लूडिंग नहीं है। अब यहाँ पर रह गया आपको 2 पर ऐसे,
तो यहाँ पर 2 पर क्या कीजिएगा, क्लोज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, ये चीज़। अब आपको जो फैक्ट हम आपको बताने वाले थे वो आप समझिए, ये सब आप छोड़ दीजिए, दिमाग से एकदम बैठा के सबको भूल जाइए। अब आगे भूलिए नहीं, मतलब याद रखिए, आगे जो दिखाते हैं आपको वो देखिए। चलिए, जैसे 2 से 6 तक आपको रिप्रेजेंट करना था तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। 2 से लेकर 10, 2 से 20, 2 से 30, 2 से 40, 2 से 100, 2 से 1000, लाख, करोड़, इतना आप कर दिएगा। अब जैसे रह गया, मान लेते हैं कोई नंबर है 1 से लेकर 10 तक, तो आप ऐसे कर दिया। ठीक है, अब रह गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हम इसको कैसे करें? ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब होना चाहिए, इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो 1 क्योंकि इंक्लूडिंग है तो 1, 2, 3, 4 सब इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो देखिएगा एक बात कि इन्फिनिटी कभी नहीं आता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी नंबर कभी नहीं आता है, इसलिए इन्फिनिटी इंक्लूडिंग कभी हो ही नहीं सकता है। तो आप ये कभी इन्फिनिटी पर ये वाला ब्रैकेट आप कभी नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कभी आता ही नहीं है, ठीक ना, यानी इन्फिनिटी पर नंबर कोई आप ले ही नहीं सकते हैं। तो ये यानी इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडिंग नहीं होगा। तो कोई भी आप कहीं भी ब्रैकेट लीजिएगा, कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो उसमें आप इन्फिनिटी के आगे ये वाला सिर्फ ये लगा दीजिएगा साइन, ठीक है ना। आप ये क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लगाइएगा, कभी नहीं, सिर्फ आप ये कौन लगाइएगा, सिर्फ ये वाला साइन, क्योंकि इन्फिनिटी को छोड़कर इसके अंदर वाला नंबर को हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, यानी इन्फिनिटी इस पर इंक्लूडिंग नहीं होगा, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। दूसरा चीज़, जैसे नंबर लाइन पर था तो हम स्टार्ट करते थे, इधर छोटा नंबर रहता था, जैसे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी, और इधर माइनस। तो नंबर लाइन में ये सबसे छोटा नंबर जितना इधर लेफ्ट जाएगा उतना छोटा आपको मिलेगा। यानी यदि इस ब्रैकेट में कोई भी ब्रैकेट में यदि आप लिखेंगे कोई भी नंबर को, तो सबसे छोटा वाला नंबर को ये साइड लिखेगा लेफ्ट साइड में, और सबसे बड़ा वाला नंबर को राइट साइड में लिखेगा। ठीक, ये सबको आप ध्यान रखिए। दो चीज़ का, एक चीज़ का कि जहाँ भी क्वेश्चन में आपको इन्फिनिटी, जैसे जैसे आप देख लेते हैं, समझिएगा, x ग्रेटर देन 2 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, समझिएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 से बड़ा, 2 है नहीं लेकिन 2 से बड़ा है, यानी x 2 से बड़ा है, यानी हम इसको कह सकते हैं ऐसे, देखिएगा क्या हमने बोला, 2 से बड़ा, यानी 2 इसमें है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 से लेकर, सॉरी ऐसे इन्फिनिटी तक। 2 इसमें नहीं है, लेकिन 2 के से ऊपर जाएगा तो बीच में आएगा, यानी 2 से ऊपर 2.00000001, तो इसमें ही आएगा, बीच में आएगा। 2.00 कुछ भी आ गया तो 2 से बड़ा आना चाहिए, तो इससे इन्फिनिटी पर अब हम बताएं आपको कैसे लगेगा। अब जैसे रह गया ये, इसका मतलब 2 है, x इक्वल टू 2 या फिर x ग्रेटर देन 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 2 है, इसमें इक्वल टू बोल रहा, इसका मतलब x क्या जगह 2 इंक्लूडिंग है, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 बता रहा है, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 2 या फिर x इक्वल टू 2, यानी 2, क्योंकि 2 यहाँ पर है, इसमें 2 नहीं था क्योंकि 2 से बड़ा था, इसमें 2 है इसलिए 2 पर है बिग ब्रैकेट, और साथ में आपका कहाँ तक जा रहा है, 2 से बड़ा तक जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक, एक कॉमा इन्फिनिटी यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, देखिएगा समझते जाएगा। जैसे x बिलोंग्स टू 2,6 है इतना, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, लिखिए तो x इक्वल टू आप क्या लिखेगा, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिखेगा, ये गलत बात है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन में आपको लिख देगा x इक्वल टू इतना, यदि लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर। तो यदि नेचुरल नंबर कह दे तो इसका मतलब 2 और 6 के बीच वाला सब नेचुरल नंबर, सब पॉजिटिव नंबर, तो 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे लिख दिया। ठीक है, यदि यहाँ पर आ गया x बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर, तो देखिएगा रियल नंबर क्या कहते हैं, रियल नंबर में आता है, देखिएगा रियल नंबर में आता है आपका पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर
ऑल पॉजिटिव निगेटिव नंबर एंड इरेशनल नंबर सब रियल नंबर में आता है, ठीक है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, पॉइंट वाला नंबर, कोई भी नंबर। अच्छा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गया तो आप क्या लिखेगा, 2,6, ये नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझिएगा, समझिएगा। x है आपका यहाँ पर ब्रैकेट 2 से लेकर 6 तक है, तो इसका मतलब आपका हो गया कि 2 6 तो है, ये तो है, ये तो आप जान ही रहे हैं। उसके बीच वाला 2.1, 2.00001, 2.00002, 3.1, 3.2, 3.3, कुछ भी नंबर आ जाए ना, इसके बीच वाला सब इंक्लूडिंग है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 2 और 6 के बीच वाला नंबर सब होगा। तो 2 और 6 और उसके बीच का सब नंबर, इसको जैसे हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किए थे, तो 2 और 6, तो देखें इसके बीच में तो 2.2, 2, 3, 4, 5, तो इसके बीच में तो 2.1 भी आता है, 2.2 भी आता है, 2.3 भी आता है, 3.1 भी आता है, 3.00001 भी आता है, 5.00001 भी आता है, कुछ भी नंबर आता है। तो सब ये सब क्या है, रियल नंबर है। यदि x बिलोंग्स टू रियल रह गया तो आप इसको समझिएगा कि 2 के अंदर वाला कुछ है, 2.0 सब नंबर है इसमें इंक्लूडिंग, ठीक है ना, ये समझिएगा। और यहाँ पर यदि नेचुरल नंबर रह गया, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि 2, 3, 4, 5, 6 ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर सिर्फ क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 से लेके जो हम गिन सकते हैं नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वही होता है नेचुरल नंबर। तो इसमें नेचुरल नंबर आ गया 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पर यदि रियल नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 2, फिर उसके बाद वाला आ गया 2.00001, 002, ठीक है, ये सब आ गया। ये आप समझ गए क्या है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन में नहीं दे आपको, बताया ही नहीं कि x बिलोंग्स टू रियल है या नेचुरल, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तो उस केस में आप क्या समझिएगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। फिर से पहला x बिलोंग, यदि क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन के बगल में दे दे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर इसमें इंक्लूडिंग है, यानी 2 और 6 है तो 2, 3, 4, 5, 6 होगा, ठीक है। फिर से ये हो गया। अब जैसे ये वाला रह गया 2,6 और लिख दे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब 2 और 6 नहीं है, लेकिन उसके बीच वाला था 3, 4, 5, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब बात आ गया रियल नंबर, तो फिर से 2 और 6 तो है इसमें, इसका बात करें तो 2 और 6 तो है, लेकिन बीच वाला सब नंबर होगा, कोई भी आप नंबर उठा लीजिए, 3.000 कोई भी नंबर, तो वो हो गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में नहीं दे कि x बिलोंग्स टू रियल है या नेचुरल नंबर है, तो अब उस केस में आप समझिएगा कि जो x है वो रियल नंबर है, ठीक है ना, वो क्या है, एक रियल नंबर है। जैसे आपको रह गया 3x+5 ग्रेटर देन क्या 8, तो 3x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक से बड़ा, तो ये कितना हो गया, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, एक से लेकर इन्फिनिटी तक, तो एक के आगे वाला जो भी नंबर है ना, अच्छा 1.1 तो एक से बड़ा है, 1.0001 एक से बड़ा है, सब तो है, यानी एक से यहाँ पर रियल नंबर है। तो जहाँ पर आपको एन और ये सब नहीं देखे तो वहाँ पर आप क्या समझिएगा कि ये रियल नंबर है, ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा कर रखिए। ये आप सब आप सीख गए हैं क्या है ये सब, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए इनइक्वालिटी पर, आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाते जाइए। पहला, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा, x+1 ग्रेटर देन 4x - 1। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 - 3x स्मॉलर देन 5 - 4x। आपका चौथा क्वेश्चन है 5x - 3 स्मॉलर देन 3x+1, बट यहाँ पर लिखा हुआ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि नहीं दिया रहता तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि x जो है क्या है, रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पाँचवा, 5 × 2 - x/3, 3 × x - 2/5। छठा, x + 2 ग्रेटर देन 3 + x।
7वां 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x, ये आपका हो गया। तो चलिए सबसे पहला एक नंबर से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। 4x माइनस 7 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, तो क्या करेगा, बताया था आपको कि इधर से इधर, इधर से इधर आप कर सकते हैं। तो x को इधर कीजिएगा तब 4x प्लस कितना हो जाएगा, देखिएगा 4x प्लस एक्स ग्रेटर देन 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 5x ग्रेटर देन 10, यानी x ग्रेटर देन 2, ठीक है। क्लियर। इसको हम आपको थोड़ा सा एडवांस में भी हम आपको समझाते जाते हैं, ठीक है। ऐसे x ग्रेटर देन 2 है, अब इसको नंबर लाइन पर, इससे आपको दिमाग तेज हो जाएगा। कैसे कैसे आप इसको, तो इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, वैसे कीजिए। देखिए 2 से बड़ा है तो यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है, और 2 से बड़ा है तो 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको गोल यहाँ पर 0 दे दीजिए और यहाँ पर गोल, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। इतना हो गया आपका क्लियर। नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझ गए आप पहला। इस तरीके से भी आप सीखते जाइए, ठीक है, आपको एकदम मजबूत हो जाएगा बेसिक। x प्लस 1 ग्रेटर देन 4x माइनस 1, तो 1 को इधर कीजिएगा, x पहले 1 को इधर कीजिए तो 1 माइनस 1 है, देखिएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 4x, x इधर कीजिए तो माइनस एक्स, तो कितना के बराबर हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 3x। इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 x स्मॉलर देन 2/3। तो देखिए नंबर लाइन है, बनाइए 2/3 लिखिए। x जो है 2/3 से छोटा है, तो इसको आप कैसे लिखेगा, ऐसे x, और यहाँ पर आप ऐसे, ठीक है। फिर से समझिए 2/3 से छोटा है, यानी 2/3 से छोटा, यानी इससे इधर जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2/3 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ से छोटा तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी इधर, क्योंकि आप बताए थे कि सबसे छोटा नंबर इधर लिखें, तो माइनस इन्फिनिटी इधर और 2/3 इधर, और इसके बीच वाला सब नंबर आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी, और इसके बीच वाला गोल गोल, और इसके बीच वाला नंबर इंक्लूडिंग। अगला तीसरा, हाँ 4x इधर की जगह तो हो जाएगा x स्मॉलर देन 3, तो x 3 से छोटा है, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 3 और माइनस इन्फिनिटी, गोल गोल, क्लियर। आप देखिए आगे चौथा 5x माइनस 3 स्मॉलर देन 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x इधर जाएगा तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, माइनस 3 इधर जाएंगे तो माइनस 3, तो प्लस 3 यानी 4, यानी x स्मॉलर देन 2, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये नहीं होता तो हम क्या समझते हैं 2 से छोटा होता है x का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कहने का मतलब कि 2 से छोटा 1 0 ये सब है, लेकिन ये क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप क्या जानते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू देखेगा 2 है तो 1 0 माइनस इन्फिनिटी, तो इसके अनुसार x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ इससे जा रहा है। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है। तो अब हमको तो नेचुरल नंबर चाहिए, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और तो 1 2 से छोटा सिर्फ कितना नेचुरल नंबर है, 1 है जो कि 1 है। 1 के अलावा कोई नेचुरल नंबर है, आप बता दीजिए। तो 1 से स्टार्ट होता है आपका नेचुरल नंबर, 1 से, ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है। अगला मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 5 25, 25 × 2
50 माइनस 25x, देखते जाएगा। इसको क्या जाता 3 9x माइनस 80, इतना। चलिए x वाला टर्म को एक साथ, तो ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा आपका 68 इक्वल टू 34 34x, 34 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 2x। क्या बोल रहा है, x 2 से इक्वल है या फिर 2 से बड़ा है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 है इक्वल टू दे रहा है 2, यानी 2 इंक्लूडिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 तो है इंक्लूडिंग लेकिन 2 से बड़ा भी होना चाहिए, यानी इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी पर क्लोज ब्रैकेट ये है, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इन्फिनिटी, 2 पर इंक्लूडिंग है क्योंकि 2 इक्वल टू है, इक्वल टू यानी इस पर ब्लैक वाला बॉल, और यहाँ से ऐसे कर देंगे यहाँ पर वाइट वाला बॉल, ठीक है। ये भी समझ गए। अब मेन कहानी यहाँ से है, ये वाला 2 को देखिए करके, इसमें कीजिएगा तो x इधर घटाइएगा, तो x इधर घटाएगा तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 माइनस 2, एक्स माइनस, हाँ तो इसमें कीजिएगा। अच्छा इसको आप क्या करते हैं, देखिएगा इसको क्या करते हैं, x माइनस एक्स 0 ग्रेटर देन 1, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, इसको लिख दिया नॉट पॉसिबल, यानी ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसको एक काम और कर सकते हैं, चालाक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, x यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो x इसको कॉमन ले जाते हैं, हो जाएगा 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 1, तो हो जाएगा x इंटू 0 ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ x ग्रेटर देन 1/0, x ग्रेटर देन 1/0। अब सुनिएगा, x ग्रेटर देन इन्फिनिटी, अब बोलिए x का वैल्यू है जो इन्फिनिटी से भी बड़ा है, क्या बात है भाई, x का वैल्यू इन्फिनिटी से भी बड़ा आ गया, तो आप बताइए कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इन्फिनिटी तो अनंत है ही, उससे बड़ा क्या होगा, यानी नॉट पॉसिबल, यानी नॉट पॉसिबल। तो आप ये सब माथा खराब नहीं कीजिए, शांति से ये देखिए कि x माइनस एक क्या हो गया 0 ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, हो गया खत्म कहानी। इसमें देखिए 2x को इधर लाइए तो 2x माइनस 2x ग्रेटर देन 3 माइनस 8 कर दीजिए, तो 2x माइनस 2x 0 ग्रेटर देन -5। अच्छा देखिए 0 बड़ा है -5 से कि नहीं है, 0 कहाँ इधर है, -1 -2 -3 -4 -5, बड़ा है कि नहीं 0, बड़ा है -5 से, यानी ये पॉसिबल है ऐसे भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, आपको बेबी कर्व मेथड देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या होता है, आराम आराम से समझिए सब, ठीक है, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा बाद आपका अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत करने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा, ठीक है। 1-2 घंटा बाद आपको बेबी कर्व मेथड भी आ जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -75 3 × x - 2 ग्रेटर देन 0, ऐसा है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए जब ऐसा क्वेश्चन आपको रह जाए, 2 गो रहता तब तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर कर करके जुगाड़ करके, ये 2 गो रहता, यहाँ पर 3 गो दे दिया, तो इसको सेपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिएगा और ये 2 को एक साथ कर दिएगा, -75 ग्रेटर देन 3 × x - 2 और 3x - 2 एक साथ कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात है ना, करिएगा। 3 से भागा देंगे तो -25 x - 2 हो गया, इसको कीजिएगा तो -25 + 2 x यानी -23 x ग्रेटर देन -23 हो गया, इस साइड से कीजिएगा तो हो जाएगा 3x, करने से कोई फायदा नहीं है, 3 से डिवाइड दे दिए दोनों पार्टी, तब 3/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा x - 2 0, तो x हो जाएगा 2। चलिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे नहीं समझिए आप, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। हम देखिए इसको
हम आपको वो ग्राफ, वो लाइन वाला नंबर सिस्टम आपको क्यों बताएं, देखिए यहीं पर आपको बताएंगे। इतना तक तो आपको सॉल्व हो गया। अब देखिए 9 बनाया हमने, 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, -23 है तो -23 हमने लिख दिया। ठीक है, समझिएगा क्या कर रहे हैं। x का जो वैल्यू है 2 से छोटा, 2 के इक्वल या 2 से छोटा, यानी 2 पर ब्लैक वाला बॉल, क्योंकि 2 के इक्वल है और उससे छोटा, कहाँ तक, -∞ तक। तो -∞ हम यहाँ लिख देते हैं, यानी हमका यहाँ पर ऐसे आया, ठीक है। x का जो वैल्यू होगा वो छोटा है कहाँ, -23 से, नहीं, x का जो वैल्यू है -23 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़ा का साइन है, ठीक है, यानी -23 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, यानी -23 इंक्लूडिंग नहीं है, यानी यहाँ पर हम वाइट वाला बॉल देंगे, क्या देंगे, वाइट वाला। इससे ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए लाइन बार बार कहाँ कटा, देखिए ये वैल्यू बार बार मिल रहा है, यानी इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ गया, -23 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो गया, -20 पर 23 पर क्या है, ये वाला छोटा वाला, और यहाँ पर 2 पर इंक्लूडिंग है। फिर से समझिए, इसको आसान भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर है x स्मॉलर देन 5 है, ठीक है, समझिएगा, x स्मॉलर देन 5 है, और यहाँ पर है x ग्रेटर देन 3, तो आप क्या लिखिएगा, x स्मॉलर देन 5 है तो x 5 से छोटा, तो 4 3 2 1 0 कुछ भी, और 3 से बड़ा है तो 4 5 6, तो कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो दोनों को फॉलो कर रहा है, तो 4 कर रहा है, तो 4 देखेगा तो 5 से छोटा है, इसमें देखेगा तो 4 इससे बड़ा है, तो यानी दोनों में फॉलो किया। तो इसमें भी बोल रहा है कि -x का जो वैल्यू होना चाहिए -23 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 के इक्वल होना चाहिए या फिर 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा होना चाहिए, -23 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, और लेकिन 2 यहाँ पर इक्वल है तो 2 इंक्लूडिंग है, क्योंकि ब्लैक बोल दिया तो हमने ऐसा दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या है। बस यहीं तक हम रखते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो एक बार और हम बना चुके थे, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बना चुके थे, फिर से हमको बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले में साउंड ही नहीं आया वीडियो में, इसलिए फिर हमको इसको बनाना पड़ा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले वीडियो में।